Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Huh? लास्ट लेक्चर क्या डिस्कशन चल रहा था बेटा? कोई बताएगा? लास्ट पार्ट में मैंने आज बुकलेट सॉल्विंग के लिए बोला था। आप लोगों ने बुकलेट अटेम्प्ट कर लिया बेटा? अगर अटेम्प्ट कर लिया हो तो हम डिस्कशन कर लेंगे बुकलेट का। कोई कह रहा है सर नेक्स्ट लेक्चर ले लो, अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। अच्छा, एक दो लोगों ने बोला आज ले सकते हो। ठीक है, कोई नहीं। अगर नेक्स्ट लेक्चर आप बोल रहे हो तो जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा आप उसमें रेडी रहिएगा बेटा, हम लोग उसको कर लेंगे। आप रेडी रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, फिर हम उसमें कर लेंगे। ठीक है। अब मेरे को बताओ बेटा, लास्ट टाइम हम क्या लास्ट पार्ट कर रहे थे? Sir, limitations of Grignard reagent, 5th point. रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोगों ने सारी लिमिटेशंस कर ली थी। लास्ट लिमिटेशन क्या बताई थी? When allyl bromide is reacted with Mg intraether instead of Grignard reagent, complete product is obtained. अच्छा, समझ गया समझ गया। मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी कराए थे क्या रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड? Sir, example reagent. रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड एग्जांपल्स दिए थे मैं क्वेश्चंस। पर आप क्वेश्चंस नहीं दिए होंगे। अगर ये लास्ट पार्ट बोला है तो फिर क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इसके बाद दूसरे बैचेस में क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, तो शायद नहीं दिया होगा, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आप लोग ट्राई करो, देखो आंसर कैसे आपको आता है। शुरू करें बेटा? कुछ क्वेश्चंस दूं मैं आपको और शेयर करिएगा आप। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं सब, अगर कोई ये सोच करके बुकलेट डिस्कशन की वजह से नहीं ज्वाइन किया तो एक बार आप इन्फॉर्म भी कर सकते हो, ग्रुप वगैरह में डाल दो आप एक बार, है ना, कि नो बुकलेट डिस्कशन टुडे, इट्स लेक्चर। ठीक है ना? नहीं तो पता चला उनका छूट जाएगा। चलिए, क्वेश्चन मैं देता हूँ, तब तक आप बाद में डाल भी सकते हैं लोगों को। इसका आंसर आप निकालिए जरा। एक हिंट आपको मैं दे दूंगा। कई बार क्या होता है, बच्चे इतनी जल्दबाजी में होते हैं पहचान नहीं पाते। जैसे ये कंपाउंड है, बहुत बार एग्जाम में बच्चे गलत करके आ जाते हैं, बोलते हैं सर ये ऐसा कुछ हमको पढ़ाया नहीं गया। अरे ये HCHO। हाँ बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं। ये CH2 डबल बॉन्ड हुआ है, जिसको आप HCH डबल बॉन्ड HCHO भी लिख सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। हाँ, इसका जरा आंसर निकालो बेटा, शेयर करो फटाफट। मैंने इजी क्वेश्चन से शुरू किया है, दूसरे बैचेस में मैंने थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया तो वो फिर लटक गए थे उसमें। तो मैंने इस बार आपके बैच में जानबूझकर यहाँ से शुरू किया, एटलीस्ट आप स्टार्ट में अच्छा करें। नोट्स आप रिफर करिए, नोट्स रिफर कर करके आंसर दे दो।
वेरी गुड आंसर बेटा। ईशान वेरी गुड, संयम वेरी गुड, पुष्टस वेरी गुड। एक नाम मुझे मालूम नहीं है उसमें, लेकिन वेरी गुड। शांत वेरी गुड। देखो, आप प्रिपरेशन अच्छी करोगे, नोट्स अच्छे बनाओगे, तो बिलीव भी एग्जाम में आप अच्छा ही करके आओगे। ठीक है, ये जो सामने क्वेश्चन दिया है, जेई मेन में इससे ऊपर के क्वेश्चंस नहीं आते। तो अगर इस लेवल का क्वेश्चन कर लिया तो तुम्हारा एक तो सिक्योर हो गया कि तुम जेई मेन में अच्छा मार्क्स लाओगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब धीरे धीरे अपना लेवल हम बढ़ा देंगे अभी। अगर वो भी करते चले जाओगे तो एडवांस लेवल पे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी आप कर पाओगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों के मैंने आंसर चेक किए ना, लगभग सही हैं सबके आंसर्स। सबने अटेम्प्ट कर लिया, बेटा डिस्कस कर लें। यस। हम्म। देखो बेटा, पहले स्टेप में तो बड़ा सिंपल है, ये सीधे सीधे आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझ लेना है ना। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं आई। और मैंने आपको नोट में लिखाया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राइमरी, सॉरी, फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्या देता है बेटा? प्राइमरी एल्कोहल। और जिनको मतलब कॉन्सेप्चुअली जाना है वो ऐसा रिएक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर अटैक कराया, इसको शिफ्ट कराया, तो ये सीधे सीधे यहाँ CH2O- आएगा और उस पे MgCl लगेगा, लेकिन वो फिर क्या कर जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, है ना। सॉरी, बेंजीन गलती से बन गया। हाँ, CH2OH। ये आंसर। तो इसको आप माइंड में रखना कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो खाली उसमें CH2OH ऐड हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड की प्रेजेंस में, बस इतना माइंड में रखोगे तो बड़े क्वेश्चंस में तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आप आराम से उनको डील कर पाओगे। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से किया। अब लेवल धीरे धीरे आपका मैं बढ़ाऊंगा, इससे परहैप्स आप उस लेवल तक पहुंचोगे जिसको मैं आपको जहां ले जाना चाहता हूँ। एक मिनट। इसका आंसर आप बताइए, ये समझ लो इंटीजर टाइप क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसमें आप बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, या मैं सीधे से पूछूं एक्स की वैल्यू क्या है? नंबर बताइए, हाउ मेनी। यू कैन राइट आंसर इन चैट बॉक्स, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं इस बार। राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स।
वेरी गुड। ईशान, सर्वेश, वेरी गुड। संयम, वेरी गुड। आंचल, वेरी गुड। ईशान, वेरी गुड। वेरी गुड डज नॉट मीन करेक्ट। हाँ, हिंट ये है कि जितना तुम मैक्सिमम रिएक्शन करा सकते हो करा दो और वो आंसर लिखो। श्रुति, वेरी गुड। सिद्धार्थ, वेरी गुड। हर्ष, वेरी गुड। शस्त, वेरी गुड। अंश, वेरी गुड। डिस्कस कर लें बेटा, सबने सोच लिया? Yes, sir. ओके, देखो बहुत सिंपल है। अगर मैं सिंपली तुमसे एस्टर की रिएक्शन पूछता और उसमें बोलता कि आप इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा दो, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले एस्टर को एएनडीएन के थ्रू जो है कीटोन में कन्वर्ट करता है, याद आ रहा है? और फिर इसमें एक और मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड हो सकता है, राइट? तो इस तरह से कितने मोल्स बेटा ऐड हुए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एक एस्टर में? 2 मोल्स, राइट? इसमें कितने एस्टर प्रेजेंट है बोलो? 2। तो फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितने चाहिए हो? 4. तो आंसर सिंपल, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन, एकदम क्लियर कट मैंने आपको बताया। आपको कोई कंफ्यूजन है तो बोलो बेटा, एनीवन?
हटा दे बेटा पेज को, हैव यू कॉपीड? Yes, sir. अब लेवल थोड़ा बढ़ा दूं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इसका आंसर तो मुझे शेयर करो व्हाट्सएप ग्रुप पे बेटा। अच्छा, मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, तो इनको हिंट दे दूं, जब ऐसा कंडेंस्ड वे में लिखा हो ना तो उसको ओपन करो। ओपन कैसे करोगे? CH2 5 टाइम्स लिखा है तो मैं CH2 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 ये पूरा ऐसे ओपन करता चला जाऊंगा, 5 बार इसको लिखूंगा, 1 2 3 4 5। अब MgBr2 2 है तो भाई वैलेंसी बीच वाले CH2 की तो सेटिस्फाइड है, इसका मतलब ये दोनों किधर लगे होंगे? किनारे में लगे होंगे ऐसे। तो ये एक खास एग्जाम्पल है जिसमें ग्रिग्नार्ड रीजन दोनों साइड्स में प्रेजेंट है। आई होप आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे। इससे ज्यादा हिंट अभी नहीं दूंगा, आप अटेम्प्ट करो एंड देन शेयर योर आंसर ऑन व्हाट्सएप। ठीक है बेटा? सर्वेश गुड बेटा। आगे लोग भी शेयर करें बेटा जैसे जैसे होता जाए आपसे। इसके बाद हम लोग बेटा क्वेश्चंस करने के बाद एराइल हैलाइड्स का डिस्कशन करेंगे। एराइल हैलाइड चालू कर देंगे। ये मत सोचना कि हम यही क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं और फिर पता चला 4-5 बच्चे भाग जाए।
संयम, वेरी गुड। आंचल, सिद्धार्थ, वेरी गुड। ईशान, प्रशस्त, वेरी गुड। गुड। जिसको जो भी आंसर आ रहा है शेयर जरूर करना। हर्ष, वेरी गुड। देखो बेटा, डिस्कशन कर लें, सबने सोच लिया? Yes, sir. देखो, सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजन को यू कैन ओपन लाइक दिस, राइट ना। फिर क्या करो, किसी एक हिस्से से अटैक कराओ, तो ये ANDN स्टाइल में अलग हो जाएगा। अब इसकी खास बात ये हो जाएगी, जब ये कीटोन बनेगा और ये जब तुम कनेक्ट करते हो, तो इसके पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इधर भी है, 1 2 3 4 5 इधर। तो होगा क्या कि अब ये हिस्सा यहाँ अटैक कर सकता है कीटोन पे, इंटरनली सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये कैसा हो गया बेटा, इंटरनल अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन कीटोन या कीटो कार्बोनिल कार्बन, जैसा भी आप चाहो। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स प्रोटोनेशन के बाद OH बन जाएगा। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड रिंग हो गई। ये Mg है, यहाँ बीच में कंफ्यूज मत होना। तो 6 मेंबर्ड रिंग बना दो, और जो एक मिथाइल जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पे O-OH बन जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है ना। या एलिमिनेशन भी हो सकता है, अगर कोई हीट वगैरह दे दे, मोस्टली ऑप्शन में नहीं होता है, एल्कोहल होता है, उसको टिक कर देंगे। ठीक, या फिर यहाँ एक्वस NH4Cl लिखा होगा। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी माइंड में रखना, ऐसा रिजिड नहीं हो जाना। आप कॉपी कर लो बेटा, इससे जिन्हें नहीं आया।
कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. ओके। Now, after the discussion of this previous question, you can definitely answer this one. All of you must try, huh? अब इसमें मैं कोई हिंट नहीं दूंगा। बताइए बेटा, फटाफट आप डालिए आंसर। सर्वेश आंसर भेज के डिलीट कर दिया। मेरे देखने से पहले हटा दिया तुमने। ईशान वेरी गुड। तुम लोग ठीक से पढ़ाई करो, डेफिनेटली तुम्हारा स्कोर अच्छा आएगा बेटा ऑर्गेनिक में। जिस तरह से तुम लोग परफॉर्म भी कर रहे हो, आंसर जिस तरह से दे रहे हो ना, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, मैंने जिस तरह से तुम्हारे ऊपर मेहनत की, तुम भी, जो भी बच्चे जितने लोग आंसर्स भेजते हैं उनका तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छा करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वेरी गुड सर्वेश, प्रशस्त, संयम, आंचल बेटा वेरी गुड। और जो नहीं आज अभी पार्टिसिपेट करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी पार्टिसिपेट करें बेटा। ठीक है, क्योंकि इतने सारे बच्चे अटेंड कर रहे हैं लेक्चर्स को, लेकिन पार्टिसिपेट करने वाले कम, नंबर्स जो शेयर करते हैं आंसर्स को वो कम है। शांत वेरी गुड बेटा। हर्ष पवार वेरी गुड। अच्छा, जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा है ना,
वो लोग इन जो बच्चे आंसर्स भेजते हैं इनके आंसर्स को एनालाइज करें इन बिटवीन। पता चला आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। तो ये जो आंसर शेयर कर रहे हैं, हाँ वो जो अपने आप करें वो नहीं देखें इसको, और जो कॉन्फिडेंट हो कि हाँ नोट्स के थ्रू मैं कर लूंगा वो नहीं करें। और जिनको कुछ नहीं आ रहा, स्ट्राइक ही नहीं कर रहा, इनिशिएट कैसे करें, वो इनके आंसर्स को एनालाइज करें। ये बहुत अच्छे से आंसर्स भेज रहे हैं ये लोग। प्रशांत दोबारा भेजा तुमने आंसर। चलो, तो डिस्कशन करें बेटा, सबने सोच लिया अपना? Yes, sir. देखिए, इसको उसी तरह से जो प्रीवियस केस में था उस तरह से ओपन करिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Mg Br है ना, क्योंकि Mg कार्बन की तरफ होना चाहिए और 4CH2 है, फिर MgBr ऐसे लगाते हैं, है ना, सब कोवेलेंट बॉन्ड लगाते हैं। अब एक Mg के साथ जो CH2 है उसको यहाँ कीटोन पे अटैक करा दो। कीटोन क्या मतलब, कार्बन पे, क्योंकि एस्टर है तो ये ओपन हो जाएगा। याद रखना प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि ये सेपरेट नहीं हो सकता क्योंकि ये कनेक्टेड है, तो ये सच यहाँ रह जाए अनफॉर्चुनेटली। तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, यहाँ पर CO है, इधर एक CH2 है, इधर एक CH2 है, फिर एक CH2 है, O माइनस है जिसके साथ MgBr आप लगा दो, और इसके साथ अब कनेक्ट हो गया CH2 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 MgBr। तो अब फिर कीटोन बना। कीटोन पे अटैक होगा इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक। तो आप देखोगे तो ये यहाँ रिंग बन रहा है क्योंकि इधर से ऑलरेडी कनेक्टेड और इधर जाके ऐसे जुड़ रहा है, तो ये रिंग बन गया ना, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बना दो आप। 5 मेंबर की रिंग जब आप ऐसे बनाएंगे तो उसकी खास बात ये हो जाएगी कि ये जो O माइनस है जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है उसी कार्बन के साथ CH2 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 और MgBr। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा इस पे, इस पार्ट पे? अब प्रोटोनेशन करा दो, तो यहाँ OH और यहाँ CH2 3 बार है और उसके बाद OH लगा दो। देखो किसी को कोई डिफिकल्टी, CH2 यहाँ 3 बार है, यहाँ CH3 नहीं है। कॉपी कर लो बेटा। ये प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा बेटर है, क्यों? क्योंकि इसमें एक रिंग ब्रेक हो रही है और एक नई रिंग फॉर्म हो रही है, ये कॉन्सेप्ट है।
डन सर। ओके बेटा, अब मैं एक लेवल अप क्वेश्चन देता हूँ। ये आपने अगर सही कर लिया तो आप मतलब ठीक ठाक उस पे आप एडवांस लेवल पे समझ लो तैयार है। लेवल अप क्वेश्चन है, नोट्स लेकिन अगर आपने ठीक से देखे तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर पाओगे। इसका आंसर बेटा आप कोशिश करो सही सही शेयर। इसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा जो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फिर हम लोग एराइल हाइलाइट शुरू करते हैं। इसका आंसर ट्राई करो बेटा, सही सही निकाला है। वेरी गुड ट्राई बेटा, चल वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत मेहनत कर रहे हो आप, वेरी गुड बेटा। ईशान वेरी गुड, सर्वेश वेरी गुड,
श्रुति वेरी गुड बेटा, हर्ष वेरी गुड बेटा, सुशांत वेरी गुड बेटा। सही है, वेरी गुड। चलिए डिस्कस कर ले बेटा, सबने अटेम्प्ट कर लिया? यस सर। ओके, अब आप इसको ध्यान से देखो। ये जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहला जो स्टेप है वो एक्चुअली लिमिटेशन पर बेस्ड है। जिस भी बच्चे ने वो लिमिटेशन वाला पार्ट अच्छे से किया हुआ है ना, उसको पहला स्टेप गलत, अगर पहला गलत हो गया फिर आगे कोई मतलब नहीं है। तो दो तरीके हैं, एक मैं वो बताऊंगा जो पढ़ने लिखने के बाद बच्चे गलत करके आते हैं, और एक जिनको पूरा अच्छे से आइडिया और वो सही क्या करते हैं। तो पहला ऑफ कोर्स ये तुम्हारा एल्काइल हैलाइड दिया, एमजी दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दो, एमजीबीआर। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड्स पे अटैक करता है, तो इसके बाद का जो स्टेप होगा वो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर अटैक कराया, इसको इधर शिफ्ट कराया, तो प्रोडक्ट आइडियली ये CH, और या मैं इसको थोड़ा सा पहले वो कॉपी कर लूं। हाँ, पहले ये रिंग कॉपी कर ली मैंने, और यहाँ पर मैंने CHO- के साथ MgBr लग जाएगा, और ये बेंजीन। फिर इसके बाद प्रोटोनेशन दिया हुआ है, तो बस प्रोटोनेशन आप प्रोटोनेट करा दो, यहाँ पर CHOH हो जाएगा, और ये एक रॉन्ग चीज हुई। मिस्टेक क्या हुई यहाँ पर, हमने लिमिटेशन यूज नहीं किया। व्हाट इज लिमिटेशन? कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड व्हिच कंटेन्स एसिडिक H। तो ये यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा, एसिडिक H है ना, H कनेक्टेड टू नाइट्रोजन है, तो उसको एसिडिक बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल इमीडिएट रिएक्ट विद एसिडिक H, और ये पार्ट हो जाएगा एल्केन, एंड दिस पार्ट विल गेट नेगेटिव चार्ज। यहाँ कहानी बदल गई। ये वाला जो H है सीधे सीधे C- को दे दिया, ये तो यहाँ CH2 हो गया, और ये N- हो गया जिसके साथ Mg। अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, जो चीज कार्बन अटैक कर रही थी नेक्स्ट स्टेप में, नाउ इट इज नाइट्रोजन विच विल अटैक दिस कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड, ऐसा। सो एक्चुअली में अब ये इस तरह से कनेक्ट होगा,
यहाँ नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है और नाइट्रोजन अपना इस तरह से रिंग है, और बाद में इसको OH बना दो, ये आंसर है। तो इसको कॉपी कर लो बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो आप बोलो, ये वाला स्टेप आपको फॉलो करना है, इधर नहीं करना है, ठीक है। ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन भी एल्डिहाइड्स कीटोन्स के साथ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन भी आ रहा है, इसमें लिमिटेशन भी यूज हुई है, सब मिला करके एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। फटाफट कॉपी कर लो बेटा। रिंग पे BR भी आएगा। क्या बेटा? रिंग पे एक BR आएगा। नहीं, हट जाएगा ना Br बेटा, क्योंकि ये MgBr था तो C पे माइनस था, उसने C माइनस ने H ले लिया तो अपना CH बन गया, Br क्यों लगेगा? यहाँ ऑलरेडी पहले से H होता है तो CH2 है ये, और H लिखे नहीं जाते, ये CH था ना, तो CH MgBr हो गया, फिर एक और H ले लिया तो CH2 हो गया, CH2 लिखा नहीं जाता ना। और किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा इसमें? कॉपी कर लिया बेटा? रिमूव कर दें? Yes. अब एक क्वेश्चन और लास्ट कर लो, फिर मैं कुछ रिएक्शंस एराइल हैलाइड के प्रिपरेशंस के कराऊंगा, है ना। इसमें एक क्वेश्चन ये है इसके लिए नोट्स रिफर करिए बेटा, आंसर गलत नहीं होना चाहिए, हाँ। नोट्स रिफर करिए, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ इसके लिए।
आंसर कोशिश करिए बेटा, क्या आएगा? You can write your answer in chat box. Huh? सर्वेश, प्रशांत, वेरी गुड. प्रशांत, वेरी गुड. बेटा डिस्कस कर लें इसको. श्रुति, वेरी गुड. संयम, वेरी गुड. देखो, ये बड़ा सिंपल सा, मैं तुमको ऐसे ही बता देता हूँ. ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ये तो तुम्हारी 1,4 एडिशन वाली. तो जाकर नोट्स में साफ साफ देखो, मैंने लिखाया है कि अगर CuCl की प्रेजेंस में, CuX की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा तो फोर्थ पोजीशन पे अटैक करेगा. और फोर्थ पोजीशन पे अटैक होने के बाद प्रोडक्ट कैसा बनता है वो साफ साफ तुम अपने नोट्स में देख सकते हो. और मेरे ख्याल से ये बी ऑप्शन मैच करेगा. देख, ये तुम्हारा वो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन. और ये मैंने पूरा प्रोसेस कराया है, तुम्हारा नोट्स पे चेक करोगे, गेट दी आंसर. बी आप टिक कर लो बेटा इसका. बी आप टिक कर लो. रिमूव कर दे बेटा इसको. Yes. चलिए, अब फटाफट हेडिंग डालिएगा बेटा, एराइल है. यहाँ पर एक नोट लिखिएगा. हेलोजन एटम, हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड, हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग. हेलोजन एराइल हैलाइड किसको बोलेंगे? जिसमें आपको हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ नजर आए. बहुत सारे, ये तो सिंपल एग्जांपल है, क्लोरोबेंजीन. इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे आप ये लिख लो, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो एक तो ऑर्थो ब्रोमोटोलुइन. दूसरा आप इसको बोल सकते हो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल बेंजीन.
तो ये जितने भी इस तरह के एग्जांपल्स तुम्हें मिलेंगे सबके सब तुम्हारे एराइल हैलाइड्स की कैटेगरी में आएंगे। अगर दो दो या कोई और भी बेंजीन रिंग हो, उससे भी अपने को फर्क नहीं पड़ता बेटा। इसको आप नैप्थलीन बोलोगे तो ये तुम्हारे लिए हो जाएगा वन, अच्छा सॉरी यहाँ टू लिखना है, हाँ 1 2 इस तरह से चलता है बेटा। तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो और इसको नैप्थलीन बोल दो। So all these examples fall in the category of aryl halides. कॉपी कर लो बेटा और फिर हेडिंग लिखो प्रिपरेशन। सर यस बेटा, सर इसके पहले जो भी मतलब किया तो अल्काइल हैलाइड्स के लिए था। वो सब एल्काइल हैलाइड वाला पार्ट। ओके। Done, sir. चलिए अब लिखिएगा बेटा प्रिपरेशन। पहला प्रिपरेशन लिखिएगा बेटा हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। ये रिएक्शन कौन सी है? EAS। EAS का क्या मतलब होता है बताओ बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। इसका सिंपल रिएक्शन है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। जस्ट फॉर अपने उसके लिए लिख रहे हैं। यहाँ पर Cl2 क्या H2 लिख दो, और H2 मेनली क्या होता है? Cl2 और Br2। कोई बताएगा बेटा कि हम लोग F2 की यूज नहीं करते?
सर अनकंट्रोल्ड मैनर में रिएक्शन होता इसका बेटा है सर, F2 का अनकंट्रोल्ड मैनर में रिएक्शन होता है। यस, तो उधर मोनोफ्लोरिनेशन तो पॉसिबल नहीं हो पाता। और एट द सेम टाइम I2 बेटा क्यों नहीं यूज करते और किन कंडीशंस पे यूज कर सकते हैं? सर उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता है, HNO3 या HGO। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। तो ये चीज आप लिख लो, फिर से दोबारा लिख लो। लिख लिया बेटा? यहाँ पर आप लिख लो मैकेनिज्म ऑलरेडी डन, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। कहाँ पर किया है बेटा इसकी मैकेनिज्म? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक। तो ये चीज यहाँ हाईलाइट कर लेना, सो दैट कभी आपको लगे कि हमें वो पढ़ना है तो वहां से आप निकाल सकते। हटा दें बेटा इसको? यस सर। अब आप लिखिएगा प्रिपरेशन बाय यूजिंग डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट, यूजिंग डाइजोनियम सॉल्ट। सो देखो, डाइजोनियम सॉल्ट लिखा जरूर है, लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ता है ना। वो हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है और पहले से रखा हुआ नहीं, क्योंकि वो तो डिसोसिएट हो जाएगा। इसीलिए ये हम लोग यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन से शुरुआत कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं बेटा? नाइट्रोबेंजीन। तो याद करके बताओ, नाइट्रोबेंजीन जब SnHCl के साथ जाता है तो क्या बना देते हैं बेटा यहाँ? एनिलीन। वेरी गुड। ये तुम लोग मेहनत तो कर रहे हो, मानता हूँ बेटा। ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद ये जो एनिलीन है, इस पे अगर आप NaNO2 या फिर क्या डाल दो बेटा? HNO2। HNO एट लो टेम्परेचर, करीब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केयरफुल रहना। इस पे हम लोग NaNO2 प्लस H2SO4 भी डाल सकते हैं। कई बार बच्चे ऐसा आया तो कंफ्यूज हो गए, आप क्या करें? तो जैसे यहाँ पर तुम जो है इसको N2 प्लस Cl माइनस लिखते हो, यहाँ पर तुम N2 प्लस के साथ, क्योंकि N2 प्लस ये मोनोवैलेंट है तो तुमको इसका मोनोवैलेंट एनायन चाहिए, तो HSO4 माइनस लिखते हैं। SO4 2 माइनस मत लिख देना। तो इस तरह से ये आपके लिए यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट हो गया। और ये यहाँ पर जनरल मैनर में, मतलब केवल अगर मैं कैटायन ले लूं तो उसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस। सो दीज आर द वेज बाय विच वी राइट डाइजोनियम सॉल्ट। आप इसको एक बार कॉपी कर लो, फिर हम लोग मैकेनिज्म करेंगे यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपरेशन की सबसे पहले। तो ठीक है, वो लिखो पहले।
देन बेटा यस सर। अब लिखो मैकेनिज्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ डाइसोनियम सॉल्ट। दिस इज न्यू फॉर ये पहले नहीं किया एंड एग्जाम एडवांस में आने के चांसेस। मैकेनिज्म, अच्छा इट्स नॉट अबाउट कि हम केवल अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स में। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एग्जाम में अपने को बेस्ट स्कोर लाना है। तो इन बिटवीन बहुत सारी चीजें दूसरी भी डिस्कशन में आएगी। जैसे यहाँ पर एमाइंस का बहुत सारा डिस्कशन होगा, क्योंकि एमाइंस तो लास्ट में आएगा एकदम चैप्टर। तो अभी जब ये सब जो इम्पोर्टेंट चीजें कर लेंगे, तो जो आप किसी बुक से या कहीं से क्वेश्चन सॉल्व करोगे और उसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, तो आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इसमें लिखिएगा मैकेनिज्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ डाइसोनियम सॉल्ट। Preparation of diazonium salt. Mechanism for preparation of diazonium salt. तो इसमें सबसे पहले तो HON डबल बॉन्ड ये, और तुमने HCl लिया। अच्छा HCl क्या बोलेगा कि मैं कौन हूं बेटा? प्रोटॉन डोनर। तो ये सिंपली प्रोटॉन डोनर है। तो प्रोटॉन किसको डोनेट करेगा? उसको करेगा जो एक्सेप्ट कर पाएगा। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इधर भी है, लेकिन वो उसको डोनेट करेगा जिससे कुछ आगे प्रोसेस हो पाए। तो जब वो इसको डोनेट करता है तो H2O बन के एक लिविंग ग्रुप फॉर्म हो जाता है। ध्यान से देखो बेटा, आफ्टर प्रोटोनेशन वी कैन राइट स्ट्रक्चर लाइक दिस। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब आप क्या बोलोगे कि ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, can't hold positive charge, so H2O leaves। क्या आप सबको समझ में आया बेटा ये चीज? देखो ये जो आपको मिला ना, इसको कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जिसको खुद को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, किसी बेंजीन रिंग पे ये अटैक नहीं कर पाता, सिंपल बेंजीन रिंग, बिकॉज ये बहुत कम रिएक्टिव होता है। लेकिन NH2 का लोन पेयर देख के इसको लालच आ गया, और जब लालच आया तो इंटरेक्शन भी होगा। इंटरेक्शन होगा तो कुछ नया सा कंपाउंड बनेगा। ऐसा, क्या आप सब समझ पाए बेटा? अब ये भी उसी सिचुएशन में है बेटा। एक किस सिचुएशन में कि यहाँ पर भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्रोटॉन होल्ड नहीं कर सकता वो, तो एक H+ उसमें से निकाल दो। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको टॉटोमेराइज करा सकते हो, इसको टॉटोमेराइज करा सकते हो। ये जैसे हम लोग एल्डिहाइड्स कीटोन्स में करते थे ना, अल्फा पोजीशन से H निकल के इधर जाता था, डबल बॉन्ड इधर आता था। तो इसका टॉटोमर क्या बनेगा? ऐसा। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? टॉटोमेराइजेशन। अगर इसका फिर से प्रोटोनेशन करा दिया जाए तो यहाँ पर प्रोटॉन आएगा, और अब की खास बात ये होगी कि उसके निकलते ही तुम्हें डाइसोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। ध्यान से देखो, H2O को अगर बाहर कर दोगे तो तुम्हें डाइसोनियम सॉल्ट ऐसा मिल गया। अब तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख दो। क्या सबको समझ में आया बेटा? एरोस पे ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया मेरे लिए, ऐसा लगा मुझे, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि सब एक ही जगह लिख दे, इससे मिस्टेक ना हो। तो ये पार्ट इतना अलग है, और यहाँ पहले NO+ बनाया, फिर NO+ का इंटरेक्शन एनिलीन के साथ। कॉपी कर लो बेटा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन एनी पार्ट प्लीज आस्क।
सर हम्म, सर NO प्लस ऐड होने के बाद H प्लस क्यों निकलेगा? NO प्लस ऐड होने के बाद H प्लस इसलिए निकलता है क्योंकि नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन की तरह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैन नॉट होल्ड प्लस, इसका H प्लस हटा दो तो हाँ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। Copied बेटा, should I remove this? Yes, sir. हो गया बेटा, कॉपी कर लिया? Yes, sir. ओके। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बेटा कि हमने ये एक एरोमेटिक एमाइन लिया है ना, मतलब ये बेंजीन के साथ NH2 कनेक्टेड था तो आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि अगर हम इसी तरह का कोई एलिफेटिक अमाइन ले लें प्राइमरी, इसको क्या बोलते हैं? एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। और ऊपर वाला क्या है? एरोमेटिक। तो डू वी गेट डाइजोनियम सॉल्ट? ऐसा तो आंसर है नो। तो इसके लिए नोट लिखिएगा बेटा। Shall I tell you? नोट बोलो बेटा। यस सर। Primary aliphatic amines also react. Primary aliphatic amines also react with nitrous acid. Primary aliphatic amines also react with nitrous acid.
to give diazonium salt, to give diazonium salt, but are unstable, and break into complicated mixture, but are unstable and break into complicated mixture of organic products. Complicated mixture of organic products. एंड इसके आंसर को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन जो 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे माना जाता है वो क्या बनता है वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं एक्सपेरिमेंटल डेटा लिख रहा हूँ। जब भी इस कंपाउंड का रिएक्शन NaNO2 HCl के साथ कराते हैं तो एक प्रोडक्ट आपका मिलता है ये एल्कोहल, ये करीब करीब आपको मिलता है 25%। इसको बोलते हैं 1-ब्यूटेनॉल। फिर एक प्रोडक्ट आपको इसमें मिलता है CH3 CH2 CHOH CH3, ये 2-ब्यूटेनॉल है, ये करीब करीब मिलता है 13%। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर एक प्रोडक्ट मिलता है ये एल्कीन, दैट इज अबाउट 37%। फिर एक प्रोडक्ट आपको मिलता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज अबाउट 17%। फिर एक डेटा आपको जो मिलता है वो है CH3 CH2 CH2Cl, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5%। ठीक है ये। और देन इसमें नेक्स्ट जो एक प्रोडक्ट आप लिख सकते हो ये है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3%। ये डेटा है, इसको एक बार आप लिख लो, फिर मैं बताता हूं कि ये जो 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे है उस पे क्या आंसर लिखना पड़ेगा। अभी बेटा केवल प्राइमरी की बात करें, इसी तरह सेकेंडरी वाला भी बताऊंगा, इसी तरह टर्शरी वाला भी बताऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा स्लोली स्लोली जाते हैं, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। ये कॉपी हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करो। Done, sir. अब इसमें जो 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे तुम्हें आंसर लिखना है उसको लिख लो, है ना। पहले तो ये क्लियर कर दो कि ये जो मोस्ट लाइकली इसमें कहा जाता है इंटरमीडिएट, इसको हाईलाइट कर लेना बेटा। मोस्ट लाइकली इंटरमीडिएट जो है वो इसमें कार्बोकैटायन एज्यूम करते हैं। और डू वी एज्यूम
कार्बोकेटायन, मोस्ट लाइकली इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन। मतलब ऐसा माना जाता है कि जब RnH2 में आप HNO2 डालोगे या फिर NaNO2 प्लस HCl डालोगे तो डाइजोनियम जो भी आपको एक्सपेक्टेड था ऐसा वो बन नहीं पाता है, वो इमीडिएट कार्बोकेटायन में ब्रेक हो जाता है ऐसा। फिर ये अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है, एलिमिनेशन के प्रोडक्ट्स बनाता है, सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट्स बनाता है। लेकिन 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम जो एज्यूम करते हैं, जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से अपनी नॉर्मल 12th स्टैंडर्ड की जो बुक्स है उसके हिसाब से RnH2 में जब HNO2 डालोगे तो ROH मान लेना। ऑल्दो इतना इजी नहीं है, सिंपल नहीं है, लेकिन बस इसको लिख लो, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं। जो एक्चुअल है वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी यहाँ दे रखा है, इसलिए उसके डिस्कशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। Have you copied बेटा? Yes, sir. कॉपी नहीं होता है तो बता देना, हाँ, ये नहीं कि छोड़ दिया तुमने। अब ये तो हमने किसकी डिस्कशन कर ली बेटा कि चाहे वो एरोमेटिक का प्राइमरी हो एमाइनो या एलिफैटिक का, इसका डिस्कशन हो गया। अब इसी तरह से सेकेंडरी एमाइन होगा, वो या तो एरोमेटिक वाला होगा लाइक दिस, है ना, या फिर एलिफैटिक वाला होगा तो ऐसा होगा। तो इसके लिए नोट लिखिए बेटा। सेकेंडरी एमाइन, secondary amine in the bracket you write both aliphatic and aromatic. Secondary amine in the bracket you write both aliphatic and aromatic. Secondary amine in the bracket you write both aliphatic and aromatic react with the nitrous acid. React with nitrous acid. React with nitrous acid to give N-nitrosamine. N-nitrosamine, ठीक है। अब क्या है ये N-nitrosamine, देख लो बेटा। ये तुमने एक ले लिया है ना, मैं इससे शुरू करता हूँ। ये तुमने लिया और NaNO2 प्लस HCl या HNO2 का मतलब किस चीज का अटैक है बेटा?
ये भी थोड़ी देर पहले तो हमने बताया था कि Na2 प्लस HCl इसी से क्या बनता है सबसे पहले, NO प्लस। ये अटैक करेगा तो भाई हो गया अटैक। देखो अब बताओ इसके बाद तुम क्या सोचोगे, फटाफट बताओ बेटा, एनीबडी, इसके बाद क्या सोचोगे, क्या माइंड में आना चाहिए? Nitrogen cannot hold plus. यस, मतलब तुम ये इमेजिन ही नहीं कर सकते कि मुकेश अंबानी सिग्नल पे जाकर कटोरा लेके खड़ा है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी हटाने के लिए इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो तुमको उसका H प्लस हटा देना है, तो इससे नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब इसके बाद की जो कहानी होती थी वो क्या थी बेटा, टॉटोमेरिज्म। क्या यहाँ टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, इसके पास H है? No. नो सर। नो टॉटोमेरिज्म, तो रिएक्शन विल स्टॉप हियर, यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, और इसी का नाम है एन नाइट्रोसमाइन। बड़ा सिंपल है। और इसी तरह से सेम मैनर में कोई खास डिस्कशन नहीं करना है अपने को उस पे। R2NH दिया होता है यानी एलिफेटिक दिया होता तो भी हम यही बनाते, R2N N डबल बॉन्ड। इसको भी कॉपी कर लेना, कॉपी कर लो बड़ा पूरा पार्ट ही। बेटा Yes, sir. एक और पॉइंट लिखाता हूँ, आप थक गए होंगे मेरे ख्याल से, ये आपका लास्ट लेक्चर भी है।
टर्शरी एमाइन के लिए एक नोट लिखेगा, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। टर्शरी एमाइन के लिए नोट लिखिएगा। टर्शरी एरोमेटिक एमाइंस, टर्शरी एरोमेटिक एमाइंस, टर्शरी एरोमेटिक एमाइंस undergo ring substitution. Tertiary aromatic amines undergo ring substitution. Ring substitution to give compounds, in which to give compounds in which a nitroso group होता है n डबल बॉन्ड, ये तो ब्रैकेट में लिख सकते हो। नाइट्रोसो ग्रुप इज अटैच्ड टू द रिंग, attached to the ring N, N डाइमिथाइल एनिलीन। क्या होता है N, N डाइमिथाइल एनिलीन? नॉर्मल एनिलीन के दोनों H हटाकर 2 मिथाइल लगा दो, इसको कहते हैं मेनली गिव्स पैरा नाइट्रोसो, यानी पैरा पोजीशन पे लगा दो बस, और कोई नहीं। पैरा नाइट्रोसो प्रोडक्ट, पैरा नाइट्रोसो प्रोडक्ट लिख लो बेटा इसको। कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. अब एलिफैटिक टर्शियरी अमाइंस लिख लो बस, छोटा सा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हमको एरोमेटिक का ही मेनली करना है। ये तो साइड में लिख रहे हैं हम लोग। एक प्रोडक्ट बनता है जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज यहाँ पर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से कनेक्टेड हो गया, तो इस तरह से यहाँ पर ऐसा बना लो, ये ठीक है। इसको आप लिख लो, और इसको हीट करने के बाद एक्चुअली एक R2NNO करके बनता है, मतलब इसको अगर हीट कर दिया जाए तो R2NNO ऐसा बन जाए, और एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक प्रोडक्ट बनेगा। इसका ज्यादा कोई डिटेलिंग है नहीं अपने सिलेबस में, इतना आप कॉपी कर लो, दैट इज इनफ।
दोज हैव कॉपीड दे कैन लीव। रेस्ट करिए बेटा, खाना पीना खाइए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बुकलेट का डिस्कशन करेंगे।